नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं डीफाई और डेक्स कोडिंग के बारे में, जो हमें कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी में देखने को मिलती है। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी पायनियर्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है जो पाई नेटवर्क के टेक्निकल साइड को गहराई से समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क का डीफाई सिस्टम कैसे काम कर सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पाई नेटवर्क और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सच्ची और गहरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और सभी पायनियर्स से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो। दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर। जैसे ही हम इस रिपॉजिटरी में एंटर करते हैं तो हमें यहां एक खास फाइल देखने को मिलती है जिसका नाम है स्टेलर पाई कॉइन। दोस्तों, यह नाम अपने आप में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि यहां साफ संकेत मिलता है कि पाई नेटवर्क को स्टेलर ब्लॉकचेन से जोड़कर एक पूरा डीफाई सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर आप इस फाइल के नीचे ध्यान से देखें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अपडेटेड 16 घंटे पहले। इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रोजेक्ट पर अभी भी लगातार काम चल रहा है। यह कोई पुराना या बंद पड़ा हुआ कोड नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अब इस फाइल को ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो यहां हमें एक और फाइल दिखाई देती है जिसका नाम है SRC। अब दोस्तों, हमें इसी SRC वाली फाइल के अंदर जाना है, क्योंकि असली टेक्निकल कोड यहीं मौजूद है। जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो दोस्तों, यहां हमें बहुत सारी अलग अलग फाइलें देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर फाइल की बात नहीं करेंगे। आज हम खास तौर पर सिर्फ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलों पर ध्यान देने वाले हैं। पहली है डीफाई, दूसरी है डेक्स और तीसरी है पेमेंट प्लेटफॉर्म। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों फाइलों के सामने यस्टरडे लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि इन पर हाल ही में काम किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए डीफाई वाली फाइल को ओपन करते हैं। जैसे ही हम डीफाई फोल्डर को खोलते हैं तो दोस्तों, हमारे सामने 3 और फाइलें आ जाती हैं। पहली लेंडिंग प्रोटोकॉल, दूसरी स्टेकिंग सिम्युलेटर और तीसरी यील्ड फार्मिंग। दोस्तों, ये तीनों नाम अपने आप में बहुत बड़े संकेत हैं, क्योंकि यही 3 चीजें किसी भी डीफाई सिस्टम की रीड होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले लेंडिंग प्रोटोकॉल वाली फाइल को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस लेंडिंग प्रोटोकॉल वाली फाइल को ओपन करते हैं। जैसे ही यह फाइल ओपन होती है तो दोस्तों, हमारे सामने पूरा का पूरा कोड दिखाई देता है। तो दोस्तों, चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं कि यह लेंडिंग प्रोटोकॉल कोड आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, सबसे ऊपर जब यह फाइल शुरू होती है तो वहां कुछ लाइनें कमेंट के रूप में लिखी हुई हैं। इन लाइनों में साफ साफ बताया गया है कि यह कोई साधारण लेंडिंग सिस्टम नहीं है। यह एक ऐसा डीफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल है जिसमें एआई के जरिए रिस्क चेक किया जाता है, कोलेटरल को बहुत सुरक्षित तरीके से लॉक किया जाता है और लोन डिफॉल्ट होने से पहले ही सिस्टम को अलर्ट मिल जाता है। यहां सबसे खास बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में पाई कॉइन को प्राइमरी कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ब्रिजिंग को पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया है, यानी पाई नेटवर्क के बाहर किसी दूसरे ब्लॉकचेन से डायरेक्ट कनेक्शन की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अब इसके बाद कोड के अंदर अलग अलग लाइब्रेरी इंपोर्ट की गई हैं। इन लाइब्रेरी का सीधा सा मतलब है कि यह सिस्टम स्टेलर ब्लॉकचेन से जुड़कर काम करता है, पैसे की गिनती बहुत हाई एक्यूरेसी से करता है और एआई मॉडल का इस्तेमाल करता है। यानी यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को ध्यान में रखकर लिखा गया कोड है। अब दोस्तों, इसके बाद आती है लेंडिंग प्रोटोकॉल नाम की क्लास। यही इस पूरे डीफाई सिस्टम का दिल है। जब यह क्लास शुरू होती है तो सबसे पहले कॉन्फ़िग फाइल को लोड किया जाता है, फिर स्टेलर हैंडलर को जोड़ा जाता है, पाई स्टेबल कॉइन इंजन को एक्टिव किया जाता है और सिक्योरिटी मॉड्यूल को ऑन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही यह सिस्टम चालू होता है वैसे ही ब्लॉकचेन, पाई कॉइन और सिक्योरिटी तीनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है। यहां एआई रिस्क असेसर बनाया गया है।
इसका काम है यह पता लगाना कि जो यूजर पाई कॉइन जमा कर रहा है या लोन लेना चाहता है उसका रिस्क लेवल क्या है। इसके साथ ही एक और एआई मॉडल लगाया गया है जो यह प्रिडिक्ट करता है कि भविष्य में लोन लिक्विडेट होने का खतरा है या नहीं। यानी यह सिस्टम लोन डूबने का इंतजार नहीं करता बल्कि पहले ही अंदाजा लगा लेता है। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात यहां क्वांटम लेवल सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल की जनरेट की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोलेट्रल को हैक करना या सिस्टम को धोखा देना लगभग नामुमकिन बनाया गया है। अब दोस्तों, आइए आते हैं डिपॉजिट कोलेट्रल वाले फंक्शन पर। जब कोई यूजर अपना पाई कॉइन जमा करता है तो सबसे पहले सिस्टम चेक करता है कि कहीं वह ब्रिजिंग की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर ब्रिजिंग डिटेक्ट हो जाती है तो तुरंत ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाता है। इसके बाद एआई के जरिए रिस्क स्कोर निकाला जाता है। फिर स्टेलर ब्लॉकचेन पर एक ट्रांजैक्शन बनता है जिसमें पाई कॉइन लेंडिंग पूल में लॉक कर दिया जाता है और जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो एक यूनिक लोन आईडी बन जाती है। यही लोन आईडी भविष्य में लोन लेने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है। यह कोड यह दिखाता है कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क पर बिना बैंक के पूरी तरह ऑटोमेटिक डीफाई लेंडिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं डीफाई के अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है स्टेकिंग सिम्युलेटर। दोस्तों, स्टेकिंग किसी भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का बहुत ही मजबूत हिस्सा होता है क्योंकि यहीं से यूजर को पैसिव इनकम मिलती है और नेटवर्क को सिक्योरिटी मिलती है। अब दोस्तों, जैसे ही हम स्टेकिंग सिम्युलेटर वाली फाइल को ओपन करते हैं तो यहां भी सबसे ऊपर वही सारी लाइब्रेरी दिखाई देती हैं जो हमने लेंडिंग प्रोटोकॉल में देखी थी। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टेकिंग सिस्टम भी उसी लेवल की सिक्योरिटी, एआई और स्टेलर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन के साथ बनाया गया है। दोस्तों, यहां खास बात यह है कि इस फाइल में पाई कॉइन के साथ साथ स्टेलर के एसेट्स को भी स्टेक करने की सुविधा दिखाई गई है। यानी यह सिस्टम सिर्फ पाई नेटवर्क तक सीमित नहीं बल्कि स्टेलर इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं स्टेकिंग सिम्युलेटर नाम की क्लास को। यह पूरी क्लास स्टेकिंग सिस्टम का दिल है। जैसे ही यह क्लास स्टार्ट होती है वैसे ही स्टेलर हैंडलर, पाई स्टेबल कॉइन इंजन और सिक्योरिटी मॉड्यूल तीनों एक्टिव हो जाते हैं। साथ ही यहां भी एआई मॉडल लगाए गए हैं। एक एआई मॉडल यह तय करता है कि किस वैलिडेटर के साथ स्टेक करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा और दूसरा एआई मॉडल यह अंदाजा लगाता है कि कहीं स्टेक पर स्लैशिंग का खतरा तो नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेक एसेट्स वाले फंक्शन की। जब कोई यूजर अपना पाई कॉइन या कोई स्टेलर एसेट स्टेक करना चाहता है तो सबसे पहले सिस्टम यह चेक करता है कि कहीं ब्रिजिंग की कोशिश तो नहीं हो रही। अगर कोई पाई नेटवर्क के बाहर का या गैर स्टेलर वैलिडेटर आता है तो सिस्टम तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद एआई के जरिए सबसे बेहतर वैलिडेटर चुना जाता है। फिर स्टेलर ब्लॉकचेन पर एक ट्रांजैक्शन बनता है और यूजर का स्टेक लॉक कर दिया जाता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा होता है एक यूनिक स्टेक आईडी बनती है और इसी आईडी के अंदर स्टेक की सारी जानकारी सेव हो जाती है, जैसे कितनी मात्रा स्टेक की गई, कौन सा एसेट है, कौन सा वैलिडेटर है, अनुमानित एपीवाई कितना है और स्लैशिंग का रिस्क कितना है। अब दोस्तों, आते हैं कंपाउंड रिवॉर्ड्स वाले फंक्शन पर। यह हिस्सा बहुत ही खास है। यहां सिस्टम यह कैलकुलेट करता है कि स्टेक किए हुए समय के हिसाब से कितना रिवॉर्ड बनता है। फिर एआई यह तय करता है कि उस रिवॉर्ड को कितनी मात्रा में दोबारा स्टेक करना चाहिए। यानी यह सिस्टम नॉर्मल स्टेकिंग नहीं बल्कि स्मार्ट कंपाउंडिंग स्टेकिंग दिखाता है जिससे लंबे समय में यूजर का फायदा ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनस्टेक एसेट्स वाले फंक्शन की। जब यूजर अपना स्टेक वापस लेना चाहता है तो सिस्टम क्वांटम सिक्योरिटी के साथ उस स्टेक को अनलॉक करता है और स्टेक की गई राशि प्लस अब तक का कमाया हुआ रिवॉर्ड दोनों को जोड़कर यूजर को वापस कर देता है। दोस्तों, इसके बाद एक और जरूरी फंक्शन आता है जिससे पूरा स्टेकिंग डेटा देखा जा सकता है, जैसे कुल कितना स्टेक हुआ, कुल कितना रिवॉर्ड बना, कितने एक्टिव स्टेक चल रहे हैं और औसतन एपीवाई कितना है। यह फीचर पूरे नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। दोस्तों,
अगर हम इस पूरे स्टेकिंग सिम्युलेटर को एक लाइन में समझें तो यह कोड यह साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क पर एआई बेस्ड, सिक्योर और स्मार्ट स्टेकिंग सिस्टम लाया जा सकता है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं डीफाई के अगले और सबसे एडवांस सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है यील्ड फार्मिंग। दोस्तों यील्ड फार्मिंग डीफाई की दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसमें यूजर सिर्फ स्टेक ही नहीं करता बल्कि लिक्विडिटी देकर लगातार रिवॉर्ड कमाता है। अब दोस्तों जैसे ही हम यील्ड फार्मिंग वाली फाइल को ओपन करते हैं तो यहां भी हमें वही सभी एडवांस लाइब्रेरी दिखाई देती हैं, लेकिन यहां एक नई और बहुत महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है और वो है लिक्विडिटी पूल और डेक्स इंटीग्रेशन। यानी यह यील्ड फार्मिंग सिस्टम सीधे डेक्स और स्वैप इंजन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब आइए समझते हैं यील्ड फार्मिंग नाम की क्लास को। यह क्लास पूरे यील्ड फार्मिंग सिस्टम का दिमाग है। जैसे ही यह क्लास एक्टिव होती है वैसे ही स्टेलर ब्लॉकचेन, पाई स्टेबल कॉइन इंजन, सिक्योरिटी मॉड्यूल और डेक्स स्वैप इंजन सब एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि यह सिस्टम सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि मार्केट मूवमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर सकता है। दोस्तों यहां भी एआई का इस्तेमाल किया गया है। एक एआई मॉडल यह तय करता है कि कौन सी फार्मिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा एपीवाई दे सकती है, और दूसरा एआई मॉडल यह प्रिडिक्ट करता है कि कहीं इम्परमानेंट लॉस का खतरा तो नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी पूल बनाने वाले फंक्शन पर। जब कोई यूजर यील्ड फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो वह दो एसेट्स को एक साथ लिक्विडिटी पूल में डालता है, जैसे पाई कॉइन और एक्सएलएम। लेकिन इससे पहले सिस्टम चेक करता है कि कहीं कोई बाहरी या गैर स्टेलर एसेट तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम तुरंत ब्रिजिंग को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद एआई यह तय करता है कि दोनों एसेट्स का सबसे सही रेशियो क्या होना चाहिए, यानी कितना पाई कॉइन और कितना एक्सएलएम डालना फायदेमंद रहेगा। फिर स्टेलर ब्लॉकचेन पर लिक्विडिटी पूल डिपॉजिट ट्रांजैक्शन बनता है और जैसे ही यह ट्रांजैक्शन पूरा होता है एक यूनिक पूल आईडी बन जाती है। दोस्तों इस पूल आईडी के अंदर सारी जानकारी सेव होती है, जैसे कौन से एसेट्स हैं, कितनी मात्रा डाली गई है, अनुमानित एपीवाई कितना है और इम्परमानेंट लॉस का रिस्क कितना है। अब दोस्तों आते हैं रिवॉर्ड क्लेम करने वाले फंक्शन पर। जैसे जैसे समय गुजरता है यूजर को यील्ड फार्मिंग से रिवॉर्ड मिलता रहता है। यह रिवॉर्ड समय और एपीवाई के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद रिवॉर्ड डेटा को सिक्योरिटी मॉड्यूल के जरिए एनक्रिप्ट किया जाता है, यानी रिवॉर्ड क्लेम करना भी पूरी तरह से सुरक्षित बनाया गया है। दोस्तों अब एक बहुत ही एडवांस फीचर आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। अगर एआई यह देखता है कि इम्परमानेंट लॉस का रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है तो सिस्टम खुद ही डेक्स के जरिए थोड़ी बहुत स्वैपिंग करके लिक्विडिटी को बैलेंस कर देता है। इसका मतलब यूजर को खुद मार्केट देखने की जरूरत नहीं, सिस्टम अपने आप नुकसान कम करने की कोशिश करता है। दोस्तों अंत में एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जिससे पूरे यील्ड फार्मिंग सिस्टम का डेटा देखा जा सकता है, जैसे कुल कितना पैसा लॉक है, कुल कितना रिवॉर्ड दिया गया, कितने एक्टिव फार्म चल रहे हैं और औसतन ईपीवाई कितना है। दोस्तों अगर हम इस पूरे यील्ड फार्मिंग को एक लाइन में समझें तो यह कोड यह साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क पर एआई बेस्ड, स्मार्ट और रिस्क कंट्रोल यील्ड फार्मिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं डीएक्स वाली फाइल के अंदर। जैसे ही हम डीएक्स फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहां हमें 3 अलग अलग कोड फाइल देखने को मिलती हैं। पहली एनालिटिक्स डैशबोर्ड, दूसरी ऑर्डर बुक और तीसरी स्वैप इंजन। दोस्तों ये तीनों मिलकर किसी भी डीएक्स को पूरा और पावरफुल बनाती हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चलिए एनालिटिक्स डैशबोर्ड वाली फाइल को ओपन करते हैं और इसकी कोडिंग को समझते हैं। दोस्तों इस फाइल का नाम है एनालिटिक्स डैशबोर्ड। जैसे ही यह फाइल ओपन होती है तो सबसे ऊपर ही बहुत बड़ी बात साफ लिखी हुई है। यह कोई साधारण डैशबोर्ड नहीं है बल्कि एक ऐसा सुपर एडवांस एनालिटिक्स सिस्टम है जो एआई के जरिए प्राइस ट्रेंड बताता है, मार्केट मैनिपुलेशन पकड़ता है
और पाई कॉइन की पेगिंग पर नजर रखता है। अब दोस्तों, यहां जो लाइब्रेरी इस्तेमाल की गई हैं, उनसे हमें साफ संकेत मिलता है कि यह डैशबोर्ड सिर्फ डेटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि डेटा को समझने और भविष्य बताने के लिए बनाया गया है। यहां स्टेलर ब्लॉकचेन से लाइव डेटा लिया जाता है, एआई मॉडल से प्रेडिक्शन किया जाता है और प्लॉटली के जरिए इंटरेक्टिव ग्राफ बनाए जाते हैं। अब दोस्तों, चलिए समझते हैं एनालिटिक्स डैशबोर्ड नाम की क्लास को। यह क्लास पूरे DX एनालिटिक्स सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। जैसे ही यह क्लास शुरू होती है, वैसे ही स्टेलर इंटीग्रेशन, पाई स्टेबल कॉइन इंजन और सिक्योरिटी मॉड्यूल तीनों एक्टिव हो जाते हैं। साथ ही यहां एआई मॉडल भी लोड हो जाते हैं, एक मॉडल प्राइस का भविष्य बताने के लिए और दूसरा मॉडल ट्रेडिंग वॉल्यूम का अंदाजा लगाने के लिए। दोस्तों, अब एक बहुत ही खास चीज आती है, एनोमली डिटेक्टर। इसका काम है मार्केट में कोई गड़बड़ी या मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं, यह पकड़ना। अगर कोई अचानक बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट या अजीब वॉल्यूम दिखाई देता है, तो यह सिस्टम तुरंत अलर्ट तैयार कर लेता है। अब दोस्तों, आइए लाइव डेटा फेच करने वाले फंक्शन पर। यह फंक्शन स्टेलर के होराइजन API से रियल टाइम ट्रेडिंग डेटा उठाता है, जैसे प्राइस, वॉल्यूम, टाइम और कौन सा एसेट ट्रेड हो रहा है। इसके साथ साथ पाई कॉइन की पेगिंग का डेटा भी अलग से जोड़ा जाता है, ताकि यह पता चल सके कि पाई कॉइन अपनी वैल्यू पर कितना स्टेबल है। अब दोस्तों, इसके बाद आता है प्राइस और वॉल्यूम प्रेडिक्शन वाला हिस्सा। यहां एआई मॉडल पिछले डेटा को देखकर आने वाले 1 घंटे का अंदाजा लगाता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे और वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। यह फीचर ट्रेडर्स के लिए बहुत ही पावरफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मार्केट मैनिपुलेशन पकड़ने वाले फंक्शन की। यह सिस्टम हर ट्रेड को ध्यान से देखता है। अगर कोई ट्रेड नॉर्मल पैटर्न से हटकर होता है, तो उसे एनोमली के रूप में मार्क कर दिया जाता है और लॉग में उसकी एंट्री कर दी जाती है। इसका मतलब DX को फेयर और ट्रांसपेरेंट रखने की पूरी कोशिश की गई है। अब दोस्तों, आते हैं विजुअलाइजेशन वाले फंक्शन पर। यहां सिर्फ नंबर नहीं दिखाए जाते, बल्कि पूरा ग्राफिकल डैशबोर्ड बनाया जाता है, जिसमें प्राइस का ग्राफ, वॉल्यूम का ग्राफ और भविष्य की प्रेडिक्शन लाइन सब कुछ दिखता है। यह डैशबोर्ड वेब पर लाइव चल सकता है। दोस्तों, अब एक और बहुत एडवांस चीज आती है, एनालिटिक्स डेटा एन्क्रिप्शन। यहां पूरे एनालिटिक्स रिपोर्ट को क्वांटम लेवल सिक्योरिटी के साथ एन्क्रिप्ट किया जाता है, ताकि संवेदनशील डेटा गलत हाथों में न जाए। अब दोस्तों, पाई नेटवर्क से जुड़ा एक बहुत जरूरी हिस्सा आता है, पेगिंग इनसाइट्स। यह फंक्शन बताता है कि पाई कॉइन की वर्तमान वैल्यू क्या है, वह अपनी तय वैल्यू से कितनी ऊपर या नीचे है और नेटवर्क कितना स्टेबल है। साथ ही यह भी ट्रैक किया जाता है कि कितनी बार ब्रिजिंग की कोशिश हुई है। दोस्तों, अंत में एक रन डैशबोर्ड फंक्शन है, जो हर 1 मिनट में नया डेटा लाता है, नई प्रेडिक्शन बनाता है, नई रिपोर्ट एन्क्रिप्ट करता है। यानी यह एक पूरी तरह लाइव एआई पावर्ड DX डैशबोर्ड है। दोस्तों, अगर इस पूरे एनालिटिक्स डैशबोर्ड को एक लाइन में समझें, तो यह कोड यह साफ दिखाता है कि पाई नेटवर्क के DX को भविष्य में टॉप लेवल प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी की जा रही है। अब अगला सेक्शन होगा ऑर्डर बुक, जहां हम समझेंगे कि खरीद और बिक्री के ऑर्डर कैसे मैनेज किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डेक्स के दूसरे और सबसे जरूरी सेक्शन ऑर्डर बुक को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ऑर्डर बुक किसी भी डेक्स का दिल होता है। यहीं पर यह तय होता है कौन खरीदना चाहता है, कौन बेचना चाहता है, किस कीमत पर डील होगी और कब स्वैप पूरा किया जाएगा। अब आइए इस फाइल की कोडिंग को धीरे धीरे खोलते हैं। सबसे ऊपर जो इंपोर्ट्स हैं, उनका सीधा मतलब यह है, यह ऑर्डर बुक एक साथ कई काम करता है। यह रियल टाइम में ऑर्डर संभालता है, तेजी से मैचिंग करता है, एआई का इस्तेमाल करता है और डेटा को क्वांटम लेवल एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रखता है। यानी यह कोई सिंपल बाय सेल लिस्ट नहीं, बल्कि एक हाई लेवल प्रोफेशनल डेक्स इंजन है। अब दोस्तों, ऑर्डर बुक नाम की क्लास शुरू होती है। इसके अंदर सबसे पहले स्टेलर हैंडलर जोड़ा गया है, पाई स्टेबल कॉइन इंजन जोड़ा गया है और सिक्योरिटी मॉड्यूल एक्टिव किया गया है। इसका मतलब यह है, हर एक ऑर्डर ब्लॉकचेन, पाई नेटवर्क और सिक्योरिटी तीनों की निगरानी में रहता है। इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई हैं, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। दोनों को हीप स्ट्रक्चर में रखा गया है।
बाय ऑर्डर्स को ऐसे रखा गया है कि सबसे ज्यादा कीमत देने वाला ऑर्डर हमेशा सबसे ऊपर रहे। सेल ऑर्डर्स को ऐसे रखा गया है कि सबसे सस्ती कीमत वाला ऑर्डर हमेशा सबसे ऊपर रहे। यही वजह है कि मैचिंग बहुत तेज हो जाती है। अब दोस्तों यहां एआई की एंट्री होती है। केमीन्स नाम का एआई मॉडल लगाया गया है। इसका काम है मिलते जुलते ऑर्डर्स को एक साथ ग्रुप करना ताकि बड़े ट्रेड कम स्लिपेज में और बेहतर प्राइस पर मैच हो सकें। यानी यह ऑर्डर बुक सिर्फ नियम से नहीं दिमाग से भी काम करता है। अब आइए प्लेस ऑर्डर फंक्शन को समझते हैं। जब कोई यूजर बाय या सेल ऑर्डर डालता है तो सबसे पहले सिस्टम चेक करता है कहीं ब्रिजिंग तो नहीं हो रही। अगर कोई नॉन स्टेलर एसेट आया तो तुरंत ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह पाई नेटवर्क की बहुत बड़ी सिक्योरिटी पॉलिसी है। इसके बाद हर ऑर्डर को क्वांटम लेवल एन्क्रिप्शन से लॉक कर दिया जाता है। इसका मतलब कोई भी ऑर्डर डेटा को पढ़ नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता या फ्रंट रन नहीं कर सकता। अगर ऑर्डर में पाई कॉइन शामिल है तो सिस्टम तुरंत पाई स्टेबल कॉइन इंजन को बोलता है कि पेग को स्टेबल रखा जाए, यानी कोई वह लाकर पाई की कीमत हिला न सके। अब ऑर्डर बुक में डाल दिया जाता है। बाय है तो बाय हीप में, सेल है तो सेल हीप में, और जैसे ही ऑर्डर डालते हैं मैचिंग प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाती है। अब दोस्तों मैच ऑर्डर्स फंक्शन आता है। यहीं पर असली खेल होता है। यह पहले बाय और सेल ऑर्डर्स का डेटा निकालता है। अगर ऑर्डर ज्यादा है तो एआई क्लस्टर बनाता है और फिर सबसे ऊपर वाले बाय और सेल ऑर्डर को आपस में मिलाता है। अगर बाय की कीमत सेल से बराबर या ज्यादा है तो स्वैप हो जाता है। स्वैप के समय एग्जीक्यूट स्वैप फंक्शन चलता है। यही फंक्शन आगे जाकर स्वैप इंजन से जुड़ेगा और स्टेलर ब्लॉकचेन पर असली ट्रांजैक्शन बनाएगा। इसके अलावा यह ऑर्डर बुक मार्केट की दिशा भी भांपता है। प्रेडिक्ट मार्केट फंक्शन एआई के जरिए अंदाजा लगाता है कि आने वाले समय में कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। यह डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड और स्वैप इंजन दोनों के काम आता है। दोस्तों इस पूरे ऑर्डर बुक से एक बात बहुत साफ होती है। यह कोई गेम वाला डेक्स नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोफेशनल सिस्टम है जहां पाई कॉइन की कीमत सिक्योर रहती है, ब्रिजिंग बंद रहती है, एआई दिमाग से मैचिंग करता है और यूजर को फेयर ट्रेड मिलता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं डेक्स के तीसरे और सबसे पावरफुल हिस्से स्वैप इंजन पर। यही वो जगह है जहां असली में टोकन एक दूसरे में बदलते हैं। दोस्तों स्वैप इंजन का मतलब होता है आपके पास जो कॉइन है उसे दूसरे कॉइन में सबसे सही रास्ते से सबसे कम नुकसान में और पूरी सिक्योरिटी के साथ बदलना। और यह स्वैप इंजन सिर्फ स्वैप नहीं करता बल्कि सोच समझकर स्वैप करता है। सबसे ऊपर कुछ जरूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की गई हैं। इनसे हमें यह पता चलता है कि यह स्वैप इंजन स्टेलर ब्लॉकचेन से डायरेक्ट जुड़ा है, एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, ग्राफ सिस्टम से रास्ता खोजता है और क्वांटम लेवल एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है। यानी यह कोई सिंपल एक्सचेंज नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल इंजन है। अब दोस्तों स्वैप इंजन नाम की क्लास शुरू होती है। इसके अंदर स्टेलर हैंडलर पाई स्टेबल कॉइन इंजन और सिक्योरिटी मॉड्यूल तीनों को एक्टिव किया गया है। इसका मतलब हर स्वैप ब्लॉकचेन पाई नेटवर्क और सिक्योरिटी नियमों के अंदर रहकर होगा। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, एसेट ग्राफ। दोस्तों इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको पाई कॉइन से डॉलर में जाना है लेकिन डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो सिस्टम पाई से एक्सएलएम से यूएसडी जैसे रास्ते बनाता है। यह पूरा रास्ता ग्राफ की तरह सोचा जाता है और एआई यह तय करता है कौन सा रास्ता सबसे सस्ता, सबसे तेज और सबसे सुरक्षित है। अब स्लिपेज प्रिडिक्टर आता है। स्लिपेज मतलब स्वैप करते समय कीमत में कितना फर्क पड़ेगा। यहां एआई पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि अगर आपने इतना बड़ा स्वैप किया तो प्राइस कितना हिलेगा। अगर स्लिपेज ज्यादा लगती है तो सिस्टम खुद यूजर को बचाने के लिए मिन रिसीव एडजस्ट कर देता है। अब आर्बिट्रेज डिटेक्टर। दोस्तों आर्बिट्रेज का मतलब होता है एक ही चीज अलग अलग जगह अलग कीमत पर मिलना। यह स्वैप इंजन एआई के जरिए ऐसे मौके पकड़ता है और अगर मौका सही हो तो ऑटोमेटिक ट्रेड भी कर सकता है। यानी यह सिस्टम खुद पैसा बनाने की ताकत रखता है। अब सबसे जरूरी फंक्शन एग्जीक्यूट स्वैप। यहीं से असली स्वैप शुरू होता है। सबसे पहले सिस्टम लॉग बनाता है
कि कौन क्या स्वैप करना चाहता है। फिर ब्रिजिंग चेक होता है। अगर कोई स्टेलर के बाहर का एसेट लाने की कोशिश करता है तो सीधे स्वैप रिजेक्ट। यह पाई नेटवर्क की सबसे सख्त पॉलिसी है। अगर स्वैप में पाई कॉइन शामिल है तो पाई स्टेबल कॉइन इंजन तुरंत एक्टिव हो जाता है ताकि पाई की कीमत डगमगाए नहीं। अब एआई पाथ फाइंडिंग होता है। सिस्टम देखता है कि सेंड एसेट से रिसीव एसेट तक कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है। अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो स्वैप ही नहीं होगा। इसके बाद एआई स्लिपेज प्रेडिक्ट करता है। अगर स्लिपेज यूजर की लिमिट से ज्यादा हुई तो सिस्टम खुद को एडजस्ट करता है, यानी यूजर को नुकसान से बचाता है। अब आता है क्वांटम सिमुलेशन। दोस्तों, यह बहुत एडवांस चीज है। स्वैप करने से पहले पूरा स्वैप वर्चुअली चलाकर देखा जाता है। अगर सफल होने की संभावना 90% से कम हुई तो स्वैप रोका जाता है, मतलब पहले टेस्ट, फिर असली ट्रांजैक्शन। इसके बाद स्टेलर ब्लॉकचेन पर पाथ पेमेंट ट्रांजैक्शन बनता है, यानी एक से ज्यादा एसेट एक लाइन में बदलते हुए असली स्वैप पूरा होता है और ट्रांजैक्शन यूजर की से साइन होता है। अगर सब सही रहा तो ट्रांजैक्शन सबमिट होता है और हैश मिल जाता है। इसके बाद आर्बिट्राज डिटेक्टर फिर से चेक करता है कि कहीं नया मौका तो नहीं बन गया। दोस्तों, इस पूरे स्वैप इंजन से एक बात बिल्कुल साफ है, यह सिर्फ कॉइन बदलने की मशीन नहीं, यह एक एआई दिमाग वाला सिक्योर, स्टेबल और फ्यूचर रेडी डेक्स इंजन है। अब अगर पूरे डेक्स को देखें, एनालिटिक्स डैशबोर्ड मार्केट को देखता है, ऑर्डर बुक ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्वैप इंजन असली स्वैप करता है, तीनों मिलकर पाई नेटवर्क के लिए एक पूरा प्रोफेशनल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनाते हैं। अब दोस्तों, चलिए चलते हैं पेमेंट प्लेटफॉर्म वाले सेक्शन की तरफ। दोस्तों, जैसे ही आप इस सेक्शन को ओपन करते हैं तो यहां हमें 3 फाइल दिखाई देती हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें ओपन करनी है एस्क्रो मैनेजर फाइल। आइए दोस्तों, अब समझते हैं इसकी कोडिंग। दोस्तों, अब हम पेमेंट प्लेटफॉर्म के सबसे भरोसेमंद और सबसे अहम हिस्से एस्क्रो मैनेजर को बिल्कुल आसान समझते हैं। यह वही सिस्टम है जो दो लोगों के बीच भरोसे की गारंटी बनता है। दोस्तों, एस्क्रो का मतलब होता है पैसा ना खरीदार के पास, ना बेचने वाले के पास, बल्कि एक न्यूट्रल और स्मार्ट सिस्टम के पास, जब तक सारी शर्तें पूरी ना हो जाएं। अब सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एस्क्रो मैनेजर नाम की क्लास। यहीं से पूरा एस्क्रो सिस्टम कंट्रोल होता है। इसके अंदर स्टेलर ब्लॉकचेन, पाई स्टेबल कॉइन इंजन और सिक्योरिटी मॉड्यूल तीनों जुड़े हुए हैं। मतलब हर एस्क्रो ब्लॉकचेन लेवल पर फुल सिक्योर रहता है। अब दोस्तों, यहां एक बहुत खास चीज है, एआई आर्बिट्रेशन मॉडल। अगर कभी खरीदार और विक्रेता के बीच झगड़ा हो जाए तो यह सिस्टम ए से तय करता है किसका पक्ष मजबूत है और पैसा किसे मिलना चाहिए, यानी यह एस्क्रो जज की तरह भी काम करता है। अब आता है क्वांटम सिक्योर मल्टी पार्टी सिग्नेचर। दोस्तों, अगर डील में जोखिम ज्यादा हो तो सिर्फ एक साइन से काम नहीं चलता, यहां 2 या 3 लोगों के साइन एक साथ चाहिए होते हैं। इसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड क्रिप्टोग्राफी, यानी एक अकेला इंसान पैसा नहीं हिला सकता। अब चलते हैं क्रिएट एस्क्रो फंक्शन पर। यहीं से एस्क्रो बनना शुरू होता है। सबसे पहले सिस्टम लॉग बनाता है कि कितने पाई कॉइन किस खरीदार और विक्रेता के बीच लॉक किए जा रहे हैं। इसके बाद सबसे सख्त चेक होता है ब्रिजिंग चेक। अगर कोई पाई नेटवर्क के बाहर फंड ले जाने की शर्त डालता है तो एस्क्रो वहीं रुक जाता है। यह पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब दोस्तों, एआई रिस्क असेसमेंट होता है। सिस्टम देखता है खरीदार कौन है, विक्रेता कौन है और अमाउंट कितना बड़ा है। अगर रिस्क ज्यादा निकलता है तो सिस्टम खुद कहता है इस एस्क्रो में मल्टी सिग्नेचर जरूरी होगी। इसके बाद पाई स्टेबल कॉइन इंजन तुरंत एक्टिव हो जाता है ताकि इतने बड़े अमाउंट की वजह से पाई की कीमत हिले नहीं। अब दोस्तों, असली जादू होता है स्टेलर क्लेमेबल बैलेंस। यह ब्लॉकचेन का सबसे ताकतवर फीचर है। पैसा लॉक हो जाता है, लेकिन कंडीशन के साथ विक्रेता तभी पैसा क्लेम कर सकता है जब सारी शर्तें पूरी हों और खरीदार एक तय समय के बाद रिफंड भी ले सकता है। अगर एस्क्रो हाई रिस्क है तो दोनों पार्टी ट्रांजैक्शन पर साइन करती हैं और थ्रेशहोल्ड सिग्नेचर लागू हो जाती है। अब ट्रांजैक्शन स्टेलर नेटवर्क पर सबमिट होता है और हमें मिलता है एस्क्रो आईडी। यही आईडी इस पूरी डील की पहचान होती है। अब दोस्तों,
चलते हैं रिलीज। एस्क्रो फंक्शन पर यही तय होता है कि एस्क्रो में बंद पैसा आगे क्या करेगा। जब कोई कहता है कि डील पूरी हो गई है तो सिस्टम सबसे पहले एस्क्रो आईडी से पूरा डेटा निकालता है। अगर एस्क्रो मिला ही नहीं तो सिस्टम साफ कह देता है एस्क्रो नॉट फाउंड। अब इसके बाद कंडीशंस वेरिफिकेशन होता है। एस्क्रो बनाते वक्त जो शर्तें रखी गई थीं, सिस्टम दिए गए प्रूफ को उन्हीं शर्तों से मिलाता है। अगर प्रूफ सही निकलता है तो पैसा सीधे विक्रेता को रिलीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रूफ मैच नहीं करता तो एआई आर्बिट्रेशन शुरू होती है। अब इंसान नहीं, एआई फैसला करता है। एआई देखता है एस्क्रो कितना रिस्की था, प्रूफ कितना मजबूत है, और फिर 3 में से एक फैसला देता है, या तो पैसा रिलीज होगा या रिफंड होगा। और अगर मामला बहुत उलझा हुआ हो तो मैन्युअल रिव्यू की जरूरत पड़ती है। पैसा रिलीज करने के लिए अंत में क्लेम बैलेंस फंक्शन चलता है। यहीं स्टेलर क्लेमेबल बैलेंस असल में क्लेम होती है। ट्रांजैक्शन बनता है, साइन होता है और नेटवर्क पर चला जाता है, और इसी के साथ एस्क्रो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, यह था एस्क्रो मैनेजर का पूरा सिस्टम, जहां ब्लॉकचेन है, एआई है और क्वांटम लेवल सिक्योरिटी है। यह सिस्टम सिर्फ पैसा लॉक नहीं करता, यह भरोसा लॉक करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और पाई नेटवर्क के फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।